सबसे अपनी बात कैसे मनवाएं, रिश्तों में बेहतरी कैसे लाएं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पहले एपिसोड से देखिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और फिर आराम से सारी कहानियों का लुत्फ उठाइए। धमाके की आवाज लाला की दुकान से आई थी। उसकी दुकान में आग लगी थी और दुकान जल रही थी। मुश्किल से सबने मिलकर आग बुझाई। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कितनी बार कहा है ध्यान से काम किया करो, अब कौन भरेगा ये नुकसान। लाला गुस्से से लाल हो रहा था। डॉक्टर समीर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। सब्र से काम लो लाला जी, सब ठीक होगा। अपने आदमियों से पूछ तो लो कि यह आग कैसे लगी। सब के सब कामचोर हैं, इनको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। कोई फायदा नहीं इन पागलों से बात करके। इतने में लाला जी का बेटा वहां आया। बापू ये सब कैसे हुआ? लो आ गए ये दुनिया घूम के, यहाँ अपनी दुकान लूटी जा रही है और उनको पता भी नहीं। क्या मर गया था सुबह से? रोज इससे कहता हूं दुकान पे आके बैठ। अब ये महाशय सुबह को सपने देखते हुए उठेंगे, फिर दोस्तों के साथ निकलेंगे और जब पूरा समय बर्बाद हो जाए तब दुकान पे आएंगे। हमेशा डांटते ही रहते हो, कोई उम्मीद नहीं है आपसे। ये कहकर उनका बेटा वहां से चला गया। अच्छा तो तुम अपनी मनमानी करो और हम लाट साहब के पैर दबाते फिरे। तेवर तो देखो, जाने कहां से आती है इतनी हिम्मत। डॉक्टर समीर ने लाला जी को बिठाया और पानी पिलाया। लाला जी आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैं बुरा हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। कभी किसी की गलती नहीं होती लाला जी। हम सब अपने अपने जीवन के सफर में रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जल्दी, कभी देर से। मतलब तुम मानते हो ना कि मैं सही हूं? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। खैर, जब आपको उपाय जानना हो आप मेरे पास आ जाना, मैं इसी अस्पताल में मिलूंगा। ख्याल रखिएगा। लाला जी रात भर सो नहीं पाए। वो मानते थे कि उनकी गलती नहीं है, पर पता नहीं क्यों उन्हें लगा कि एक बार डॉक्टर समीर से मिल लिया जाए। अहंकार तो इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब में कुछ तो अच्छा होता है जो हमें कभी ना कभी कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अरे लाला जी, मुझे पता था आप जरूर आओगे। आपको कैसे? अरे भाई, मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूं। लाला जी ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी दुकान में आग लग गई। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि आपका नुकसान हो गया। प्रॉब्लम ये है कि कोई आपकी बात नहीं मानता। सही कहा, न बीवी, न बच्चे, न नौकर, कोई नहीं। और बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत नहीं करते। ऐसा कैसे? नौकरों को पगार देता हूं, 2 वक्त का खाना देता हूं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, जो चाहे वो खरीद के दिया है। और प्यार? दिल पे हाथ रख के बताइए लाला जी, आखिरी बार कब अपने बच्चों पे विश्वास रखा था? हमेशा कमियां ही निकाली ना? आखिरी बार कब अपने काम वालों का दर्द समझा था? हमेशा दोष ही दिया ना? लाला जी, पैसे को प्यार से बदलने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये मुमकिन है? बात सीधी सी है। अगर आपको चाहिए कि वो आपकी बात सुने, आपको भी उनकी बात सुननी होगी। अगर आपको चाहिए कि वो आपकी इज्जत करे, आपको भी उनकी इज्जत करनी होगी। मैं समझा नहीं। बात मनवाने के 3 चरण होते हैं। पहला चरण यह है कि उन्हें इज्जत की नजर से देखो, उन्हें बुरा मत समझो। क्या आपको पता है, हमारे अनुमान लगाने की बुरी आदत की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मतभेद होते हैं। दूसरा चरण है कि हमें सबको जिम्मेदार समझना है, इसलिए उनको बताओ मत, उनसे पूछो क्या ऐसा करना सही रहेगा। जब हम किसी को कुछ बताते हैं तो उनके अहंकार को चोट पहुंचती है और वो हमारी बात नहीं सुनते। इसके विपरीत जब हम कुछ प्यार से पूछते हैं, सामने वाला इज्जत महसूस करता है और आपकी तरफ हो जाता है। तीसरा और आखिरी चरण है कृतज्ञता। सामने वाले के प्रति मन में जरा भी द्वेष ना हो। याद है ना, मैंने बताया था हम सब अपनी अपनी स्पीड से सीखते हैं और स्पीड कम होना उनकी गलती नहीं है। चलो आपके बेटे का उदाहरण लेते हैं। आपका बेटा दुकान जलने पे आता है और आप इस बार उसे डांटने के बदले कृतज्ञता से उसे सवाल पूछते हो। तुम्हें किसने बताया कि दुकान जली है? मुझे मेरे दोस्तों ने बताया। क्या तुम्हें लगता है कि यह हादसा टाला जा सकता था? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि इस दुकान के प्रति जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी तुम्हारी भी है? हाँ पिताजी। अब जिम्मेदारी से सोचो, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? हाँ पिताजी। कैसे?
अगर मैं दुकान पे जल्दी आता तो शायद कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। अब क्या कल से दुकान पर जल्दी आओगे? हाँ। देखो बेटा, मेरी तुमसे अपेक्षा है कि तुम मेरी जिम्मेदारियां संभालो। एक बाप होने के नाते क्या मैं ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूं? नहीं पिताजी। समझो बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे बाद ये सब तो तुम्हें ही संभालना है ना, और मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कामकाज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वार्तालाप सोच के लाला जी की आंखों में आंसू आ गए। आप सही हो डॉक्टर साहब। अपने आक्रोश में मैं लोगों की बेइज्जती करता था। इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देनी होगी। दोस्तों, हम अक्सर अपने गुस्से की वजह से दूसरों को और खुद को कितनी हानि पहुंचाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इसमें गलती हमारी भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बदलना है ना। 3 आसान स्टेप्स में हम हर प्रॉब्लम का एक कारगर उपाय निकाल सकते हैं। पहले रिस्पेक्ट करो, फिर सवाल पूछो, और इस पूरी श्रृंखला में सामने वाले को हेट मत करो, कृतज्ञता बनाए रखो। ये आसान स्टेप्स को ध्यान में रख के दुनिया में तनाव कम होगा, रिश्ते मजबूत होंगे और हम सब जिम्मेदार बनेंगे। इतने में डॉक्टर समीर की नजर रिसेप्शन पे पड़ती है और उसे देख के डॉक्टर समीर सावधान हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी एक व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए क्लियर सोचते रहें।